गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मतलब कि उनके अपने पार्टनर के साथ अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हो। तो वही सब आज की इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले जो डेक है मैं ये वाला लूँगी। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि क्या कुछ एनर्जीज चल रही हैं, फिर और भी देखेंगे उनकी लाइफ का क्या हाल है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो सब देखा जाएगा। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू स्प्रिट एंड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुएल। हाँ जी, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा नहीं, सिंपल सी चीज़ कि आपके पार्टनर को अभी अपनी लाइफ में चैन नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? बिकॉज इनको कुछ ना कुछ बोलने का मन करता है, कुछ ना कुछ कहने का मन करता है। ये मैं देख रही हूँ कि इनके मन में कुछ बातें हैं जो कि ये आपसे कहना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर एनर्जी ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ना उसको ठीक करना चाहते हैं। मतलब ये तो अभी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स देखने हैं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वो रिलेशनशिप वापस चाहते हैं या रिलेशनशिप में चीज़ें, वो मैं बाकी टैरो कार्ड्स में देखूँगी, देन आपको बताऊँगी। बट यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बताता है कि भाई एक इंसान का ना कुछ होने से पहले एक इंसानियत का रिश्ता होता है, एक दोस्ती का रिश्ता होता है, राइट। एक दूसरे की हेल्प कभी की होती है, एक दूसरे के साथ रहे होते हैं, लाइक वो भी एक चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप का ही एक बहुत बड़ी चीज़ हो। तो आई फील कि आपके जो पार्टनर है, लाइक वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ये होता है कि चलो ठीक है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं रहना साथ, लेकिन वो अपने बीच में चीज़ों को क्लियर रखते हैं कि मतलब भाई हम बात कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया हो कि भाई अब एक दूसरे की जाने दुश्मन बन जाए। तो वो दुश्मनी वगैरह ये नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की, और ना आप करना चाहते हो जहाँ तक मुझे पता है। सो बात यहाँ पर ये है कि चीज़ें ठीक करने का मतलब ये है कि एक ऐसा कनेक्शन बन जाना जहाँ पर भाई अगर कभी इन फ्यूचर आप फेस टू फेस कहीं मिल भी जाते हो कोइंसिडेंटली, तो कम से कम हंस के हाय हेलो तो इंसान कर सके। तो इसलिए जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप का आपको नहीं पता कि मुझे रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आपका ये है कि भाई ये इंसान है, हम दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कभी भी हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, लाइक नॉर्मल सी चीज़ें कि हाँ हम दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैशेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बात करने का मन करे तो भी ना कर सकें। तो उस टाइप का एक बॉन्ड ये बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बाकी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, ये मैं टैरो कार्ड से देखूंगी। बट अभी ये दिखता है कि हाँ एक उस तरीके का क्रिएट करना चाहते हैं ये कि चीज़ें ठीक हो, कम से कम बोल चाल तो शुरू हो। जो एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही है वो कम से कम ख़त्म हो करके बोल चाल तो शुरू हो, ठीक है। तो ये उस एनर्जी में मुझे दिखते हैं। अब मैं जो है देखती हूँ, सबसे पहले ये देख लेती हूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर मैं देख लूँगी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं कि नहीं चाहते, ओके। या फिर सिर्फ चीज़ों को ठीक करके एज अ फ्रेंड ही फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, तो वो पता चल जाएगा यहाँ से। 6 ऑफ कप्स क्लियर हो गया, पहले ही कार्ड सोलमेट का आ गया। सो यहाँ पर क्लियर हो गया, रिलेशनशिप ही चाहते हैं ये। और
हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की हो सकता है आपका बचपन एक साथ गुजरा हो, काफ़ी टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये इंटेंशनली नहीं चाहते हैं। देखो बहुत सारे लाइफ में रीज़न्स आ जाते हैं, बहुत अलग अलग रीज़न्स हो जाते हैं, हमारे बात ना करने के, चीज़ें ख़राब हो जाने के, बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। कुछ भी कभी भी हो सकता है, किसी का कुछ 1 मिनट का भी पता नहीं है। सो वो चीज़ अलग है, लेकिन इस रिश्ते की चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर एनर्जी ये है कि जो मतलब इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इंटेंशनली ये नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो या आपका दिल किसी भी बात से ख़ास तौर पर इनके एक्शन से दुखे। इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद कि हाँ इन्होंने गलत किया, हाँ इन्होंने जो है ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ये बहुत अच्छे से इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और एक इमोशनल बॉन्ड है आपके साथ, नो डाउट। एक अच्छा रिश्ता है आप दोनों के बीच, बट कभी कभी हो जाता है ना, लाइक प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें भी घिटपिट हो ही जाती है। सो वही है कि नो कॉन्टैक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट हो गया मतलब चलो ठीक है, बात बंद हो गई, गुस्से में आकर के कोई स्टेप ले लिया कि चलो कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट एंड ब्लॉक कर देना एंड ऑल, या फिर कोई और रीज़न की वजह से हो जाना, तो वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीलिंग ही ख़त्म होगी। फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। फीलिंग को इंसान ज़बरदस्ती दबा सकता है, उनसे भाग सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं फीलिंग्स, ये मुझे दिखता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया हो, क्योंकि यहाँ पर 3 स्वॉर्ड्स है ना। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आया हो, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में दूरियाँ आ गई, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई, ये चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो एक कनेक्शन आपके साथ बना था इनका, जो एक फीलिंग आपके साथ जुड़ी थी, वो चाहे तीसरा पर्सन आ जाए या चौथा पर्सन आ जाए उसके साथ नहीं जुड़ सकती। बिकॉज आई फील कि आपने बहुत लंबा टाइम इनके साथ बिताया है, ये मैं देख रही हूँ। सो यस, ये कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, बट शुरुआत दोस्ती से करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ये सेक्शन का कार्ड हमें मिल गया। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचते हैं ये आपकी तरफ आने का, फीलिंग को बताने का, बट इनका ये है कि एकदम से मुझे कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो लाइक दोस्ती का ही एक वो लेकर के आना चाहते हैं कि चलो फिर से शुरू करेंगे, नई शुरुआत। या फिर से शुरू करने का मतलब यही होता है कि चलो दोस्ती से शुरू करते हैं फिर से, चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है। क्योंकि भाई नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में भाई फिर से रिलेशनशिप में रहना है, ये कहना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हर किसी के लिए। आपका भी अपना एक ईगो है, उनका भी अपना एक ईगो है, और दोनों की अलग अलग सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो नो कॉन्टैक्ट में अगर आप किसी के साथ करो, तो आप अगर उनके साथ रिलेशनशिप में वापस से आना चाहोगे तो भी आप 100 बार ही सोचोगे ना आप, या फिर ये सोचोगे कि चलो एक काम करते हैं कि हम अपने बीच में पहले चीज़ों को ठीक करते हैं, बाकी धीरे धीरे देखेंगे सामने वाले की मेरी प्रति क्या फीलिंग है, फिर मेरी क्या फीलिंग है उसके लिए, तो फिर आगे धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में एकदम से कोई रिलेशनशिप में नहीं कूदता, ये मैं देख रही हूँ। क्रेव करते हैं बेशक, ओवरथिंक करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, सब है यहाँ पर एनर्जी। ऑलराइट, द चैरियट, एंड यहाँ है 3 ऑफ वांड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, जिसको लेकर के ये थोड़ा सोच में रहते हैं कि क्या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना फ्रूटफुल होगा। सी 10 ऑफ कप्स आ गया ना यहाँ पर। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या और अदर डिफरेंसेस, मैरिड अनमैरिड का भी कुछ हो सकता है। सो उसकी वजह से एक सोच में डूब जाते हैं, क्या स्टेप लेना मेरा सही रहेगा, क्या स्टेप लेना मेरा मतलब इनका आपकी तरफ स्टेप लेना क्या फ्रूटफुल रहेगा। बिकॉज इनका ये है कि अभी हाल में तो ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब अभी तो एक छोटा स्टेप ही लेना चाहते हैं, बट ये फ्यूचर तक का आपके साथ सोचते हैं।
सो इतना टाइम आपके साथ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हो गया नो कांटेक्ट तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जानते तो आपको बहुत अच्छे से कि आप किस तरीके के इंसान हो। ऐसा नहीं है कि आप अजनबी हो या नए नए इनसे मिल रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो शुरुआत चलो दोस्ती से हो, लेकिन ये सोच रहे हैं फ्यूचर तक की, कि अगर मान लो हम जो है मतलब इनका ये, अगर मान लो कि मैं शुरुआत करता हूँ और एक दोस्ती के साथ शुरुआत करता हूँ और मान लो कि हमारी फीलिंग फिर से आ जाती है एक दूसरे के लिए वैसी जैसे पहले थी, तो फिर क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का, तो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। अब उस चीज़ को लेकर के फ्यूचर नहीं दिखता, बिकॉज ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा स्टेप लेना फ्रूटफुल होगा, या फिर बेवजह ही ये पहले की तरह ही एक इमोशनल सीन क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लाइक हाँ, इमोशंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन सोचिए प्रैक्टिकली रहे हैं कि क्या शुरुआत भी करूँ तो क्या वो फ्रूटफुल होगी, मतलब उसका कोई मतलब होगा, कोई सेंस होगा या नहीं होगा। तो लाइक वो वाली चीज़ है इनके दिमाग में। जैसे कि आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये है, मान लो ये एज अ फ्रेंड भी एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक लंबे नो कांटेक्ट के बाद चलो मान लो एज अ फ्रेंड आपके साथ शुरुआत करते हैं। कल को अगर वही फीलिंग्स जो पहले हुआ करती थी वो आपकी और इनकी दोनों की हो गई, तो फिर इनका ये मन में आ जाता है डर कि फ्यूचर क्या होगा, और अगर हमारा फ्यूचर नहीं होगा तो फिर से वही पहले जैसा सीन हो जाएगा। पहले भी तो आप बहुत अच्छे कनेक्शन में से एक बहुत ख़तरनाक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, राइट। तो वो उतना ही पेनफुल हो जाएंगे चीज़ें। तो ये बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत फ्यूचर का सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत मतलब प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत मैच्योर एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ऑलराइट। नाउ अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो मैं देख लेती हूँ। द सन, एंड यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, नो डाउट, दिक्कत नहीं आ रही। मतलब यहाँ पर देख लो, अब आप कार्ड देखो ना इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए मैंने कार्ड निकाला। सन है, एस ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो मुझे नहीं दिख रही इनकी लाइफ में। मतलब इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। और जो चाहिए वो भी मिल रहा है, करियर का भी सब सही चल रहा है इनका। यस, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, काम अच्छा हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ। और ये अपनी लाइफ में अपनी कुछ आदतों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैच्योरली डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब इनका ये है कि मुझे अब बच्चों के जैसे डिसीजंस नहीं लेने, अब मुझे जो है मैच्योर डिसीजंस लेने हैं। ये इनकी लाइफ में चल रहा है। अगर कोई लीगल इशू इनका चल रहा है तो उसमें इनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस दिल की सुन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, इनका दिल जो कह रहा है ये वो काम कर रहे हैं अभी, ये मुझे दिख रहा है। और इनका दिल ही जो है ये कह रहा है कि आपसे बात की जाए, ठीक है। यस, कि क्वीन ऑफ कप्स। सो या इनके ये दिल की इस वक्त सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि है तो प्रैक्टिकली, मतलब कोई डिसीज़न लेने की बारी आती तो प्रैक्टिकली है, बट दिल की सुन रहे। दिल की सुनने का मतलब ये है कि कर वो रहे जो इनका दिल कह रहा है, लेकिन उसको करने का तरीका प्रैक्टिकल है, ठीक है। मतलब मेरा दिल कहता है कि चलो मैं डांस सीखती हूँ, लेकिन अब मैं डांस, मेरा दिल कह रहा है तो मैं सीख लेती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ से डील करूँगी, ठीक है। मेरा दिल कह रहा है कि चल मैं उस इंसान से बात कर लेती हूँ, बट मेरा दिल कह रहा है कि मैं बात करूँ, लेकिन मैं बात उससे प्रैक्टिकली कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि दिल की सुन रहे हैं, लेकिन जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली ले रहे हैं, ओके। ये एनर्जी है इनकी यहाँ पर। साइन बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले लियो है, लिब्रा है, वर्गो है, कैंसर है, और जेमिनी, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये साइन मुझे दिखते हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि,
कन्या राशि, तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अब मैं नंबर की बात करती हूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर जो है हमारे पास, नंबर 19, ठीक है, और नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 2, नंबर 9, तो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, अब मैं मंथ बताऊं आपको, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अक्टूबर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ मार्च, अप्रैल, नंबर 7 भी स्ट्रांगली है, ठीक है, फरवरी, सितंबर, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ जुलाई, ठीक है। ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये डेट, मंथ और साइन है जो कि मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख रही हूँ। बाकी जो है मैं कुछ और देख लेती हूँ यहाँ से। Let's see। वेट, हाँ, मुझे थोड़ा सा मैं कार्ड ले लेती हूँ और एनर्जीज देखते हैं यहाँ से। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, यू आर वर्थी ऑफ लव। हाँ जी, तो एक कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि अभी नो कॉन्टैक्ट में आप गए थे तो दूरियां आई आप दोनों के बीच में, एक वाइब्रेशंस जो मैच होती है उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस आया, राइट। एक तो रेगुलर किसी से बात करना, मिलना, किसी की आवाज़ सुनना फ़र्क पड़ता है, और एक बिल्कुल ना सुनना, कुछ अता पता कुछ नहीं, बस ख्याल ही ख्याल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ कि हाँ, इनको एक जुड़ाव महसूस हो रहा है आपके साथ। इतना नो कांटेक्ट में रहने के बाद भी, इतनी दूरियां आने के बाद में भी आपको फील कर पा रहे हैं। ओके, ये मैं देख रही हूँ। कितना कुछ होने के बावजूद भी ये आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको फील कर पा रहे हैं। ओके, तो आप इन दोनों कार्ड्स को मिला करके एक वर्ड बोल सकते हो, और वो है पैशनेट। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये। फ्रीडम और कार्ड्स दिखते हैं, मेक द एफर्ट। वेट। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। ये इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन ये अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते, अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते। मतलब कि ये मैसेज पता है किस तरीके से है, मान लीजिए कि ये आपकी तरफ आते हैं, एक नो कांटेक्ट के बाद ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप दोनों का कुछ दिन अच्छा चलता है, मान लो आप दोनों की फीलिंग्स बढ़ती हैं, आप एक कनेक्शन में आते हो फिर से, और फिर आप इनसे कहते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। फिर आप इनसे कहते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, बट इनके पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कि कमिटमेंट दे सके, मतलब ऐसा कुछ इनके पास अभी कोई पावर नहीं है, लाइक सारा फैमिली के हाथ में, तो ये कैसे आपको दे। तो उस टाइम पर आप इनको ये बोल दो कि फिर तुम आए क्यों थे वापस से, जब अगर तुम्हारे पास कमिटमेंट ही नहीं थी देने को, तो तुम मेरी लाइफ में वापस से क्यों आए। ये जो चीज़ है, ये जो मोमेंट है, बस इस चीज़ से इनको फ्रीडम चाहिए कि मतलब लाइक मुझे कोई ऐसा ना बोले जाने के बाद में कि तुम ऐसा करो, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मेरे को ये टॉन्ट मारा जाए कि फिर तुम आए क्यों थे। नहीं आते, मैंने थोड़ी ना ज़बरदस्ती की थी, तो बस
इस चीज़ का मन में थोड़ा सा डर है कि एफ़र्ट डालूँ कनेक्शन में कि ना डालूँ, कहीं मेरी फ्रीडम तो नहीं छिन जाएगी, कहीं जो एक इंसान की होती है ना कि खुल के बेबाक होकर रिलेशनशिप में बोल सकता है वो, और फिर कहीं मैं वो चीज़ खो दूँ, मुझे बार बार यही टोंट मारे जाए कि मैंने नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। सो लाइक अब आप देख लो कितना डीपली जा कर के सोच रहे हैं। अब आप खुद देखो कि कितना अलग तरीके की सोच है ये, ठीक है। तो भाई बहुत प्रैक्टिकल है और डीपली सोचते हैं, बट हाँ आपके लिए है रोमांटिक फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इनको अपनी फ्रीडम भी चाहिए, सपोर्ट, और आपका सपोर्ट प्यार, देखो प्यार सपोर्ट इनको चाहिए, लेकिन इनको टोंट नहीं चाहिए किसी भी तरीके के, ना आगे ना कभी भी। और इनके मन में एक और डाउट है कि कहीं इस बारी ऐसा ना हो कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद में उसकी तरफ से इमोशंस ख़त्म हो गए हो और ये कहीं एक वन साइडेड लव बन के ना रह जाए, सिर्फ मेरी तरफ से प्यार ना रह जाए, कहीं वो कुछ कहे ही ना, बोले ही ना, और सब कुछ सोच से परे हो जाए। क्योंकि हर इंसान जब आता है ना, कोई भी हमारी लाइफ में आता है ना, कुछ सोच लेकर के आता है, ठीक है। जब आप इनसे पहली बार मिले थे या फिर आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में गए थे तो आप भी कुछ सोच लेकर के गए थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के गए थे। अब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई वो बात अलग है, बट आपने कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रखे थे तभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, राइट। तो कोई भी इंसान जब हमारी लाइफ में एंट्री लेता है या हम किसी की लाइफ में एंट्री लेते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ऑलराइट। तो भाई इनको वो चीज़ का डर है कि कहीं वो एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो कन्फ्यूज़ है, डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन अभी डिसीज़न पर नहीं है, ऑलराइट। तो ये है इनकी एनर्जी, हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, बहुत एनर्जी जाती है रीडिंग करते टाइम ना। अब मैं आंसर्स लूँगी, एंजल आंसर्स, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। यस नो में आंसर मिल जाएगा या फिर कोई गाइडेंस मिल जाएगी, ओके। यस नो में क्वेश्चंस कीजिएगा, हाँ या ना में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके क्वेश्चंस यस नो में होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब मैं देख लेती हूँ, 3 कार्ड निकालूंगी, कोई एक कार्ड चूज कर लेना, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज कर लो अपना क्वेश्चन पूछते हुए। So let's see, कार्ड नंबर 1, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये हमेशा बार बार आता है। कार्ड नंबर 1 फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि लेट गो करना, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना, छोड़ना, ठीक है। या अगर सामने वाले की गलती है तो उसको माफ़ करना, या फिर खुद को कुछ चीज़ों के लिए माफ़ करना। मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या है, बट यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो मैं आपको एक चीज़, फॉरगिवनेस का सबको मतलब पता है क्या होता है, या तो किसी को माफ़ करना या कुछ गलतियों में खुद को माफ़ करना। और फॉरगिवनेस का कार्ड लेट गो भी होता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना। हमारे मन में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ जाती कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तो वैसी चीज़ों को छोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपने 7 साल की उम्र में साइकिल उठाई थी, चलाने की कोशिश की थी, जितनी बार कोशिश की उतनी बार चोट लगी, कभी घुटने में, कभी कहाँ, कभी कहाँ, ठीक है। फिर आप हुए 15 से 16 साल के, तब भी आप साइकिल देख करके ना दूसरों को भी ये बोलते मत चलाना, हाथ पैर टूट जाएंगे,
तो यहाँ पर वही है कि ऐसी कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें जो कि आपको कुछ सीखने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, तो भाई अपने आप को माफ़ करना सीखो। वो पास्ट था, वो अलग थी, अब दिमाग अलग है, उस टाइम दिमाग अलग था, आपने उसके बाद में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, तो शायद अब आप साइकिल चलाना सीख सको। बट मेरे पहले हाथ पैर टूटे थे, इसलिए मुझे अब नहीं चलानी है। तो वही उन ऐसी चीज़ों को भी लेट गो करने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1। तो ये वो भी मैसेज है, अगर ये रेजोनेट करते कुछ इस तरीके का, मैंने एग्जांपल देके समझाया ताकि आप अपनी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कार्ड नंबर 2, इम्प्रूविंग हेल्थ। कुछ भी करने से पहले भाई अपने हेल्थ पर ध्यान दो। कार्ड नंबर 2 यहाँ पर ये है, आपका जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पर एंजल्स आपसे क्वेश्चन कर रही है कि क्या आप किसी भी तरीके की चीज़ को के साथ डील करने के लिए या फिर फेस करने के लिए हेल्दी हो, मतलब आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आते हैं रीडिंग के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि इनका बता दो कि इनके मन में क्या है और क्या इनके साथ हमारा कुछ फ्यूचर होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ ना फ्यूचर तो हम तो मर ही जाएंगे, नहीं रह सकते, जान निकल गई, ये हो गया, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उनसे मैं यही बोलती हूँ कि कार्ड्स में जो आएगा वही मैं बताऊँगी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या आप उस चीज़ को सुनने के लिए मेंटली रेडी हो, या फिर आप उसको सुन के कुछ और ही चीज़ अपनी लाइफ में करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर वही है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उससे पहले देखो कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहे नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, क्या आप उसको फेस करने के लिए रेडी हो। अगर कुछ नेगेटिव भी मिल गया तो क्या आप उसको रेडी हो उसके लिए। तो यहाँ पर हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड हीलिंग को भी बताता है कि आपको अभी इनर वर्क की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, बट कभी कभी कुछ चीज़ों के आंसर हमें नहीं मिल रहे होते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसको बता के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझ पाएगा अभी उस चीज़ को। तो इसलिए कभी कभी हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, और जब मिलते हैं तभी मिलते हैं जब हम उसको फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तो जिनको अभी आंसर्स नहीं मिल रहे, समझ लो कि आप रेडी नहीं हो अभी आंसर्स रिसीव करने के लिए। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि यूनिवर्स जो है आराम से प्यार से आपको आंसर दे सके कि ये आंसर है और आप उसको फेस कर सको। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3, अबंडेंस। सीधा सीधा यस है आपके लिए तो ठीक है, अबंडेंस है, मतलब एक तरीके से यस ही मान लो, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस का मतलब देखो सबके लिए अलग होता है, मैं आपको ये बता देती हूँ। सब लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है अबंडेंस का। कुछ भी हो सकता है जो हमें पसंद आ रहा है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वही हमारे लिए अबंडेंस है। अगर वो हमें मिल जाती है तो हमारी कोई विश पूरी हो जाना अबंडेंस है, हमें कुछ मिल जाना अबंडेंस है। कुछ लोग अबंडेंस को सिर्फ पैसों से जोड़ के दिखते कि पैसों की बरसात को अबंडेंस कहते हैं। नहीं, अबंडेंस मतलब कुछ भी अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आपका दिल बड़ा खुश है तो वो आपके लिए अबंडेंस है, ठीक है। तो ये है, अब आप रिलेट करके देखिएगा कि आपसे किस तरीके से रिलेट करता है या रेजोनेट करता है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।